देखिए, जब हमारे मन में एक विचार बनता है ना, तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। मन के अंदर विचार का बनना ठीक ऐसा ही है जैसे एक औरत के अंदर एक बच्चे का बनना और बच्चे का बाहर निकलना। 9 महीने लगते हैं, उसके बाद बहुत बार बच्चा सर्वाइव नहीं करता, मर जाता है और बड़ी मेहनत लगती है। हमारे भी मन में जब कोई विचार बनता है और वो बाहर निकलता है तो एक मोटा, ताज़ा, सॉलिड प्रोडक्ट है। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे, ये सॉलिड चीज़ है। आप किसी को रोज़ कोई विचार दो, उसको आप मार सकते हो। किसी को पॉजिटिव विचार दो, उसको जिंदा कर सकते हो। अच्छी अच्छी बातें बोलो तो आदमी ठीक भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। आज के वीडियो का टाइटल रखूँगा मैं, इसका नाम रखेंगे नॉलेज ऑफ प्रीवियस इनकारनेशंस। पिछले जन्मों का नॉलेज कैसे आता है, इतना आसान नहीं है। एक बार मैं और डॉक्टर रिम्पी गए थे पहाड़ों में, तो वहाँ पर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट जो पास्ट लाइफ में ले जाती थी वो मिली। उन्होंने डॉक्टर रिम्पी का किया, PLR बोलते हैं उसको, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और कुछ उनको एक्सपीरियंस आया। राजस्थान का 2-2.5 घंटे तक वहाँ थी। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें सही में पक्का भरोसा है कि तुम्हारा पास्ट लाइफ ही था? बोलती कुछ क्लियर नहीं कि मेरे थॉट्स थे कि वो एक्सपीरियंस ही था। मैंने कभी नहीं कराया पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मुझे कभी कभी ऐसा लगा है कि मैं किसी और टाइम में हूँ। सपने के दौरान में ऐसा फीलिंग आई है कि मैं अपने किसी और टाइम काल में हूँ, लेकिन मुझे लोग वही दिखाई दिए आसपास में, पापा मम्मी। बट मुझे कभी भी ये नहीं मन हुआ कि मैं अपने पास्ट को देखने की कोशिश करूं, क्योंकि जो मैं पढ़ा हूँ उस दिनों का, मैं जो पढ़ा है मैंने, उसमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जब आप सेक्शन 2B खुलता है तब आपको 3 चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी: मेडिटेशन, इंट्यूशन और कंसंट्रेशन। और उसके बाद सेक्शन 3 जब खुलता है तब आपके लिए मिस्टिकल वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ें होने वाली होगा, उसके पहले आप क्या कर सकते हैं? केवल आप अपने थॉट्स की रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर अपना रेगुलेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में रेगुलरिटी ला सकते हैं। स्लीप, फूड, सेक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना संयम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही एडवांस्ड लेवल की नॉलेज है जो हम शेयर करने वाले हैं। बहुत थोड़ा सा है, जान लीजिए जब कभी आपके साथ हो, या शायद इसको पढ़ने के बाद आपको एक मोटिवेशन आए अपने ऊपर काम करने के लिए, कुछ टाइम देने के लिए अपने थॉट्स को ऐसे देखने के लिए कि इसको कृष्णमूर्ति रमण बोला करते थे, साइलेंट रहना सीखो। आप अगर 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो बहुत है, आप 2 सेकेंड, 10 सेकेंड कॉन्शियसली बैठकर साइलेंट हो सकें तो भी आपके लिए दरवाज़ा खुल सकता है। तो होपफुली आपको उसका मोटिवेशन मिले इसके पढ़ने के बाद में। सूत्र है, knowledge of previous incarnations become available when the ability to see thought images is acquired। बहुत सिंपल सूत्र है कि आपको पिछले जन्मों का नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है जब आप थॉट इमेजेस को देख पाते हैं। इतना सिंपल है कि आपके मन में एक थॉट चल रहा है, अगर आप उनको देख सकते हैं तो आप अपने पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। अभी ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि हम तो रोज़ अपने थॉट्स को देखते हैं। तो कैसे देखने की बात कर रहे हैं? ये कोई ट्रिक है? कैसे देखा जाता है? जब आप एक थॉट को एक कोडेड पैटर्न की तरह देखते हैं। जैसे मैं आपसे एक थॉट देता हूं आपको, अब बताइएगा आपको क्या समझ में आता है। खड़ा हो जाओ, तू खड़ा हो जाओ। नहीं, मैंने खड़ा होने के लिए नहीं बोला, मैंने थॉट दिया एक कोडेड पैटर्न में। आप डर गए,
आपको लगा होगा सर क्या बोल रहे हैं, मेरे से क्या गलती हो गई। आज के बाद तो मेरी क्लास में आना नहीं, बिल्कुल। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने जो आज हरकत की है ना साथ में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उठो और चले जाओ यहाँ से। ये एक कोडेड पैटर्न है। पैटर्न मतलब इसको देखते ही आपका आई सेंटर बोलता है क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ई सेंटर बोलता है अरे गलत कर रहे हैं मेरे साथ, और एस सेंटर रिएक्ट करता है ये हंसी, आप खड़े हो गए। 3 सेंटर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। इनकमिंग इम्पल्स इन कोडेड पैटर्न्स, जो भी चीजें हम बाहर से सुनते हैं वो होता है इनकमिंग इम्पल्स, लेकिन वो होता है कोडेड पैटर्न्स में। जैसे कपड़ा है, इस कपड़े का एक पैटर्न है, ऐसे ही हर एक इम्पल्स का एक पैटर्न है, कोडेड पैटर्न। उसमें कोडेड पैटर्न में मेमोरी भी घुसी होती है। एक भेलपुरी है, इसमें कोडेड पैटर्न है, कोई पैटर्न है जो अभी हमको दिखता नहीं है, वो कोड है, लेकिन साथ ही साथ उसमें मेमोरीज भी है। और ये एकाध नहीं होता, सीरीज होती है। अगर मैं यही चीज़ आपको आज बोल रहा हूँ, कल बोल रहा हूँ, परसों बोल रहा हूँ, रोज़ बोल रहा हूँ, तो कुछ दिनों में आप उठ करके चले जाएंगे, बोलेंगे सर मुझे आपके साथ काम नहीं करना। लोग अक्सर यही करते हैं। अब नहीं, पुराने ज़माने में सभी अच्छे गुरु यही करते थे, टेस्ट करने के लिए अपने डिसाइपल्स को कि क्या वो सचमुच में मेरे ज्ञान के लायक है। वो बेइज्जत करते थे, धक्का मार के फेंक देते थे। लेकिन अगर डिसाइपल को सचमुच में अपने गुरु की श्रद्धा है, उसके ऊपर विश्वास है, तो गाली खा करके भी वहाँ रहेगा। ऐसा उनके साथ हुआ था। मिलारेपा के गुरु ने उनसे बहुत काम कराया, मजदूरी कराई, घर बनवाया, फिर तोड़वाया, फिर घर बनवाया, ऐसे 2-3 बार बनवाया। उसने अपने काले जादू से बहुत से लोगों को मरवा दिया था। मिलारेपा जब शुरू में, उस समय वो योगी नहीं था। बाद में कहा जाता है मिलारेपा एनलाइटेंड हुए, बुद्ध के लेवल पर तक पहुंचे, उनकी टीचिंग्स बहुत दूर दूर तक पहुंची। कोडेड पैटर्न्स, इनकमिंग इंपल्स आता है, लेकिन वो सिंपल नहीं होता। जितना सिंपल थॉट्स होते हैं उतना सिंपल वो होते नहीं हैं। जितना सिंपल से हमें थॉट्स लगते हैं उतना सिंपल होता नहीं है। चाहे वो आपके बगल में एक एम्प्लॉई है, कलीग है, वो बोले, उतना सिंपल थॉट नहीं होता जितना सिंपल हमको लगता है। उसमें होता है कोडेड पैटर्न, ऐसा कोड जिसको हमको डिकोड करना होगा। प्लस होता है मेमोरीज, कपल्ड विथ मेमोरीज इन अ सीरीज ऑफ कोडेड पैटर्न्स। और वो एक नहीं, मल्टीपल कोडेड पैटर्न्स होते हैं। और ये सब के सब जब एक डेवलप्ड डिसाइपल होता है, कौन होता है डेवलप्ड डिसाइपल? किसको कहेंगे आप डेवलप्ड डिसाइपल? सीखने को तैयार नहीं, खाली सीखने को तैयार है वो तो हर आदमी बोलेगा मैं सीखने को तैयार है। इसका सेक्शन 1 कम से कम कंट्रोल में हो। कैसे पता चलेगा किसी का सेक्शन 1 उसके कंट्रोल में है? जिसको बेइज्जती टच नहीं करती। इसका एकदम क्लियर डेफिनेशन दिया है। जिसके सामने, जब मास्टर के सामने जाता है, मास्टर कुछ भी कह देता है, उसकी आंखों से, उसके कान में हर्ट नहीं होता। कुछ भी कहो उसको, डिसाइपल को, उसको हर्ट नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। जब गुरु या कोई और उसकी बेइज्जती करता है, उसको बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये दुनिया ही दुख है। ये आदमी क्या मुझे दुख देगा, ये तो लाइफ दे रही है। उसको हर्ट ही नहीं होता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो साइलेंस की प्रैक्टिस करता है। हर रोज़ जब भी उसको टाइम मिलता है, टाइम निकालता है, वो साइलेंस की प्रैक्टिस करता है। जो आदमी साइलेंस में रहना शुरू कर देता है, उसको थॉट्स इतना सरफेस पे नहीं दिखाई देते। वो दिखाई देते हैं, यार ये थॉट आया है, कहाँ से आया, इसका गहरा मतलब क्या है। वो थॉट्स को थॉट पैटर्न्स की तरह देखता है। थॉट पैटर्न मतलब, देखिए जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं ना, तो हम उसके फेस वैल्यू पे लेते हैं। किसी ने हमको गाली दिया, इसका मतलब वो दुश्मन है। किसी ने हमसे प्यार से बात की, इसका मतलब दोस्त है। लेकिन हर एक थॉट नेचर का मैजिकल डोर है, दरवाज़ा है मैजिकल। और हर एक थॉट के साथ अगर हम रहे
और हमने वो नहीं किया, क्या नहीं किया? ड्रिफ्ट नहीं किया, एक थॉट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अगर ये नहीं किया तो वो थॉट का कोडेड पैटर्न्स हमको खुल के दिखना शुरू होता है। हम एक काम सोचते हैं आज, कल से पहले ही भूल जाते हैं कुछ और ही, और वो कराता है हमारा इमोशंस। जो चीज़ हमको बोर लगती है, हमने कितना भी इंपॉर्टेंट समझ करके उसको डिसाइड किया हो, कल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम किसी मुश्किल प्रोफेशन में नहीं जा पाते, क्योंकि एक मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए या सीए की पढ़ाई करने के लिए या सिंपल किसी भी पढ़ाई को करने के लिए आपको एक थॉट के साथ रहना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स दिए हैं आंसर, उसके साथ रहना पड़ेगा आपको, माइंड में किसी थॉट को रखना पड़ेगा, तब जाके वो याद होता है। और यहाँ पर तो उसको खाली याद नहीं करना, यहाँ पर उसके साथ रहना है, उसको देखना है, ताकि वो अपने आप को रिवील कर सके। कृष्णमूर्ति कहा करते हैं थॉट्स को नेटवर्क ऑफ थॉट, जाल, एक थॉट के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, और ये सब जाल रैंडम नहीं है। हमारा एक भी थॉट रैंडम नहीं है। रैंडम मतलब बस ऐसे ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक थॉट के पीछे हमारा मोटिव होता है। हम सबका अपना ईगो होता है, जो या तो फूला रहता है अगर कोई उसकी तारीफ़ करे, या वो हर्ट रहता है। जैसे आज वो बच्ची पूजा हर्ट हो गई। आपकी सैलरी अगर ना बढ़ाई जाए तो आप हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं नॉलेज लेने के लिए। आप एक तरह से भिक्षु हैं। तो हमारा ईगो का अपना मोटिव है, और उसी मोटिव की वजह से हमको ढेर सारे थॉट्स आते हैं। इसको कृष्णमूर्ति क्या बोलते थे? नेटवर्क ऑफ थॉट। लेकिन अगर उस नेटवर्क में से कोई एक थॉट या एक सीरीज ऑफ थॉट को हम आराम से देख सकें, तब वो अपने आप को रिवील करेगा, उसके अंदर की मैजिकल चीज़ें बताएगा। सुनिए, नेचर के पास अपना खुद का एक कोड लैंग्वेज है, जो एकदम अलग है इंसानों की भाषा से। हज़ारों टाइप की जो भाषाएं हैं इंसानों की, उससे अलग है। अभी रिसेंटली एक बहुत नई मज़ेदार चीज़ हुई, जब एआई को लगा दिया गया अपने ऊपर काम करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो एक फेसबुक ने शायद बनाया था, या माइक्रोसॉफ्ट ने, मुझे देखना पड़ेगा फिर से। उस एआई ने अपने आप को सिखाने पढ़ाने के लिए नई भाषा बना ली। आखिर कोई कंप्यूटर क्यों नई भाषा बनाएगा? दो सुपर कंप्यूटर थे जो आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए थे। 2 सुपर कंप्यूटर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जो भाषा उनको पहले से पता है उसमें बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नई भाषा क्यों चाहिए? उनको भी आइडिया होगा कि लोग हमारी बातचीत समझ सकते हैं, जिन ह्यूमंस ने बनाया। एक पॉसिबल ये है कि हमको छुपाना है दूसरों से। दूसरा वो जो लैंग्वेज है वो तो ह्यूमंस ने बनाई है। ये अपनी इजी वे में बात करने के लिए। किस चीज़ को हम कहेंगे इजी भाषा? जैसे हमारी लैंग्वेज आप जल्दी कम्युनिकेशन नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो उसका जो है सब पकड़ लेगा। 2 कंप्यूटर हैं, आप भी एक कंप्यूटर, मैं भी एक कंप्यूटर। आप भी बिहार के, मैं भी बिहार का, या आप भी यूपी के, मैं भी यूपी का। हम दोनों की सेम भाषा है, तो नई भाषा क्यों बना रहे हैं? ताकि और लोग को समझ में आ सके, वो इजीली कनेक्ट करने के लिए। किसको? और लोगों को। वो आपस में बात कर रहे थे नई भाषा बना करके। 2 कंप्यूटर्स, बाकी कंप्यूटर्स को छोड़ो, वो 2 आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगा कि हमको नई भाषा बनानी है। और जैसे उन्होंने नई भाषा बनाई और बातचीत करना शुरू किया, इस कंप्यूटर को बंद कर दिया गया, क्योंकि इंसान समझ नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है। क्यों? नई भाषा की ज़रूरत क्या है? अच्छा, भाषा की ज़रूरत क्या है? क्यों हमको भाषा चाहिए? क्योंकि हमने पढ़ा नेचर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। इस ब्रह्मांड का अपना खुद का अलग ही भाषा है। ये वाली भाषा उसकी भाषा नहीं है जो हम लोग बात कर रहे हैं, क ख ग घ वाली, अंग्रेज़ी वाली या जर्मन भाषा, ये उसकी भाषा नहीं है। तो कंप्यूटर, अच्छा हमको भाषा क्यों चाहिए? बातचीत हम क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है बातचीत करने की? क्या लगता है अनुज, हम लोग बात क्यों करते हैं?
जैसे अनुज का बेटे का हुआ एक्सीडेंट, उसने एक्सरे निकाल के देखा, अब उस एक्सरे को अनुज ने देखा, अनुज को समझ में नहीं आया, मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया, तो मेरी समझ अनुज को ट्रांसफ़र करनी है, इसलिए भाषा है। इसका मतलब कोई जानकारी जो मेरे पास है आपके पास नहीं है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भाषा है। अब सुनिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि क्यों भाषा खोजी होगी इन कंप्यूटर्स ने। अनुज के बेटे को जो हुआ है वो असल में ये हुआ कि पैरों की जो हड्डी होती है, पैर में कम से कम 4-5 हड्डियाँ होती हैं, ऊपर कमर कूल्हे में हड्डियाँ होती हैं, नीचे एक ऊपर बड़ी हड्डी होती है, नीचे 2 हड्डी होती है, और सबसे नीचे जहाँ इनके बच्चे के चोट लगी थी उसमें 5, 10 और 5 और 15 और पीछे 1 और 5 और करीब 25 हड्डियाँ होती हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? डिटेल बता रहा हूँ। ये मुझसे बोलेंगे सर ज़्यादा कहानी मत बताइए, बताइए मेरे बच्चे के पैर में चोट लगी है कि नहीं। आसान बनाने के लिए उस कंप्यूटर को कुछ समझना है और मुझे समझाना है। अब मैं चलूँ आपको 10 घंटे तक लेक्चर दूँ, या 10 लाइन का लेक्चर दूँ, या 10 शब्दों का लेक्चर दूँ, या 10 सेकंड का लेक्चर दूँ, या एक शब्द में बोल दूँ, या बिना शब्दों के बोल दूँ। एनर्जी कम खर्च करना था, टाइम कम खर्च करना था। प्यार की भाषा कैसी होती है? मुस्कुराहट से देखा, समझ में आ गया। जानवर भी एक दूसरे से बात करता है, वो क्रूड भाषा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि कौन अपना है, कौन खतरनाक है। भाषा की ज़रूरत होती है यहाँ की जो बातचीत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और हम सब के पास टाइम बहुत कम है जल्दी करने के लिए। मेरा डाउट ये है कि वो कंप्यूटर दोनों आपस में जो आदमी की भाषा को यूज़ कर रहे थे उसमें बहुत उनका एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा था। उनको लगा इतना गोल गोल घुमाकर क्यों बोलना, सीधे बताओ। तो उनको पता चल गया कि ये बात सीधे बताने के लिए एक नई भाषा मैं बना सकता हूँ। जैसे चाइनीज़ भाषा में या जापानीज़ भाषा में ये जो अक्षर हैं कितने होंगे? गेस करिए कितने अक्षर होंगे जापानीज़ में या चाइनीज़ में? क ख ग घ कितने अक्षर होंगे? नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन चाइनीज़ 26 लेटर, और जापानीज़ में 92 बेसिक कैरेक्टर। आखिर अंग्रेज़ी में 26 कितने? अंग्रेज़ी में कितने? 26। जापानी 26, चाइनीज़ में 26, जापानी में 92, 92, डबल से भी ज़्यादा। क्यों? इसका मतलब कोई न कोई इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी मतलब जहाँ पर आप 26 से काम चला सकते हैं वहाँ पर आप बना रहे हैं 92। और कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो तो खाली 2 अक्षरों से होती है, 101010 का इस्तेमाल करके वो सारी बात कर लेता है। लेकिन ये भी कंप्यूटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ जब कंप्यूटर अपना खुद का भाषा बना सकता है तो क्या कंप्यूटर को जिस आदमी ने बनाया है और जिस आदमी को भगवान ने बनाया है उस भगवान की भी भाषा हमारी जैसी होगी? ऑथर कह रहे हैं नेचर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज कोड। ब्रह्मांड का अपना खुद का लैंग्वेज का कोड है। हम सब की जो हज़ारों भाषाएं हैं उससे एकदम अलग है। इसको जो बातचीत बोलते हैं उसको बोलते हैं डायलेक्ट, उससे एकदम अलग है। देखिए जब हमारे मन में एक विचार बनता है ना तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। मन के अंदर विचार का बनना ठीक ऐसा ही है जैसे एक औरत के अंदर एक बच्चे का बनना और बच्चे का बाहर निकलना। 9 महीने लगते हैं, उसके बाद बहुत बार बच्चा सर्वाइव नहीं करता, मर जाता है, और बड़ी मेहनत लगती है। हमारे भी मन में जब कोई विचार बनता है और वो बाहर निकलता है तो एक मोटा ताज़ा सॉलिड प्रोडक्ट है। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे ये सॉलिड चीज़ है। आप किसी को रोज़ कोई विचार दो, उसको आप मार सकते हो। किसी को पॉजिटिव विचार दो, उसको ज़िंदा कर सकते हो। अच्छी अच्छी बातें बोलो तो आदमी ठीक भी हो जाता है। एक बार जब थॉट बन जाता है, 1 कॉपी बिकम्स अ मेमोरी। नेचर की बहुत एडवांस सिस्टम है। एक विचार बना, उसका 1 कॉपी बन जाता है मेमोरी। हाँ, ये मैंने पहले सोचा था, ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और हर एक इंसान जब पैदा होता है तो वो एक मेमोरी पूल के साथ, रेडीमेड मेमोरी के साथ पैदा होता है। और मेमोरी पूल भी 2 टाइप का होता है। एक तो शैलो, उथला, ऊपर ऊपर का, उसमें इस जन्म की मेमोरी होती है।
बचपन से जो भी हमारी मेमोरी हमको याद है वो, एंड द अदर इज़ डीप, और दूसरी मेमोरी गहरी है, उसमें पिछले कई जन्मों का मेमोरी पैटर्न्स स्टोर्ड है। जो कुछ भी हम जी रहे हैं, इस आँख से, कान से, नाक से, जो कुछ भी हम जी रहे हैं वो सब स्टोर होता है और वो बन जाता है मेमोरी पैटर्न्स। और आपको याद है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या है? नॉलेज ऑफ प्रीवियस इनकारनेशंस। पिछले जन्मों का ज्ञान एक साधु को, एक साधक को कैसे होता है। नेचर कभी भी किसी भी घटना को गायब नहीं कर देता, सारे एक्सपीरियंसेस को एक मेमोरी पैटर्न में स्टोर करता है ब्रेन में, एक कॉपी, और एक कॉपी ब्रह्मांड में हो जाता है। पतंजलि कह रहे हैं अगर आपने ठीक से धारणा कर लिया या ध्यान कर लिया, मतलब एक विचार के साथ ही आप रह सके। विचार के साथ रहने के लिए आपको साइलेंस के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आप विचारों की उंगली पकड़कर बह जाएंगे। विचार नदी की तरह होते हैं, संसार को समंदर कहा गया है। बहुत मुश्किल होता है, 4 कदम आगे बहेंगे, 2 कदम पीछे आ जाएंगे। ये नदी में तैर चुके हैं, समंदर में तैरना और मुश्किल काम है। ऐसे ही संसार में तैरना मुश्किल काम है, क्योंकि जो विचार से आप आगे बढ़े 2 दिन बाद वो विचार पीछे ले आया आपको। आप सोच रहे थे मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं हो सकती, अब दुख तकलीफ हो रही है उसी बात को लेकर के। आप सोच रहे थे मैं तो अब जिंदगी हूँ और मुझे रोना पीटना हो रहा है पैसे रुपए के लिए, लड़ाई कर रहा हूँ मैं। अगर आपने अच्छे से जस्ट इंटेंस धारणा और ध्यान, अगर आपने अच्छे से धारणा या ध्यान कर लिया, इसको बेसिकली ऐसे ही करना है। आप आराम से बैठे और आसपास की चीज़ों को देखे और अपने मन के विचारों को देखा। कुछ देर के लिए शांत बैठे। रमण यही करते थे, बैठते थे आराम से, बैठ के देखते थे, लोगों को देखते थे। कुछ करते वरते नहीं थे बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत प्लानिंग नहीं करते थे। जो मन में विचार आते थे उसको लिखते थे। इसी को करते करते आप धारणा या ध्यान करना सीख जाएंगे। किसी ने स्कूल में थोड़ी पढ़ाया था इन लोगों को, खुद ही सीखा। उससे आपको विचार दिखेंगे, उसमें से आपको कोड दिखाई देगा और वो कोड फिर पिक्चर बन जाएगा, एक 3D पिक्चर बन जाएगी। आपको खट से ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि मैं उस जगह हूँ, पहले मैं यहाँ हो चुका हूँ। जैसे मेमोरी आज हम लोग जानते हैं, हम लोग लखनऊ गए थे, लखनऊ का फ्लैट हमको याद है। ये ऐसा हम 4-5 जो गए थे लखनऊ में, हम ये नहीं बोल सकते कि हम वहाँ नहीं गए थे, हमको याद है। इनके जीप के नीचे काला काला हो गया था, अमन को खून निकला था। ये सब यहाँ पर स्टोर्ड है, पिक्चर फॉर्म में स्टोर्ड है। ऐसे ही डीप मेमोरी पूल में हमारे पिछले जन्मों का पिक्चर फॉर्म स्टोर्ड है। लेकिन वो दिखेगा कब? जब हम ड्रिफ्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और वो कब होगा? जब आप इंटेंस धारणा या ध्यान सीखना चाहेंगे, कर पाएंगे। और बोलते हैं बहुत एलिमेंट्री प्रैक्टिस है। आदमी पिछले जन्म, कोई भी बेसिक साधक अगर 10-15 साल तक सीख ले इंटेंस धारणा या ध्यान, तो अपने पिछले जन्म को देख सकता है। इसके लिए संयम जैसी एडवांस प्रैक्टिस नहीं चाहिए। जब गौतम बुद्ध को अपना पिछला जन्म दिखाई दिया तो बोलते हैं मुझे मालूम पड़ गया कर्म कैसे काम करता है। उसके बाद से उनको ये नहीं था यार अच्छा करो नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। उसके बाद उनको साफ ऐसा था जैसे अल्ट्रासाउंड में पेट दिखाई देता है, अरे मुझे पथरी दिख रही है, आपको नहीं दिखती। मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार अल्ट्रासाउंड एक डॉक्टर कर रहा था, हम लोग मैडम का अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे, हमको खाली काला सफ़ेद दिखाई दे रहा था। आज भी पापा बोल रहे थे कि गरिमा और वैभव इतने अंग्रेज़ी जानते हैं, अल्ट्रासाउंड तो कर ही सकते हैं, सीख ही सकते हैं, लेकिन ये लोग जब बेचारे अल्ट्रासाउंड देखते होंगे तो क्या दिखता है? करिया सफ़ेद। कौन बराबर? काला सफेद, भैंस बराबर। और वहीं वो अगर आप देखो तो उसको इतनी अंग्रेज़ी नहीं आती जितना इनको आता है, लेकिन उसको दिखता है पथरी, उसको कैंसर दिखता है। वो तो मेमोरी पैटर्न है। बुद्ध को दिखना शुरू हो गया कि कैसे कर्म क्रिएट होता है। इस आदमी ने पिछले जन्म में ये किया था तो ये हुआ था। एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक बड़े गड्ढे में गया, एक्सल टूट गया। उसको आइडिया हो गया कि भैया ये छोटे छोटे गड्ढे में तो गाड़ी जा सकती है, इतने बड़े गड्ढे में जाओगे तो एक्सल टूट जाएगा। फिर एक कंपनी आती है, बोलती है
कितना भी बड़ा गड्ढा हो, हमारा एक्सेल इतना मजबूत है कभी टूटेगा ही नहीं। तो ड्राइवर जो पहले एक बार तोड़ चुका है अपनी गाड़ी का, नई गाड़ी लेता है मजबूत वाली, उस पर दौड़ाता है 4 बार 6 बार 10 बार, हाँ यार ये गाड़ी लेने लायक है। एक आदमी जब देखता है पास्ट लाइफ को और इस लाइफ को और देखता है उस घटना से ये हुआ, तब वो बोलता है यार ऐसी वाली घटना नहीं करनी चाहिए, ये करने से कैंसर होता है, ये वाला काम करने से एक आदमी अच्छी ज़िंदगी जीता है। वो डायरेक्ट देख पाता है गड्ढे का और एक्सेल टूटने का रिश्ता, वो अंदाज़ा नहीं है, तुक्का नहीं है। ये जो मेमोरी पैटर्न्स हैं वो अपने आप को डिकोड करके आपको दिखाती हैं और तब आपको मालूम पड़ता है कैसे कर्म क्रिएट हुआ और कैसे कर्म ऑपरेट होता है। और इस तरह से एक डिसाइपल संयम की प्रैक्टिस के लिए तैयार होता है। अभी तक वो योगी नहीं बना है, संयम अभी प्रैक्टिस उसको सीखना बाकी है। योग बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ बैठ करके अपने वीडियोस बना रहे हैं, अपने काम धाम को कर रहे हैं, अपने घर वालों से लड़ाई कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, शादी को कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे इमोशंस को पहले इस लेवल का बनाए कि हमारा इंटरेस्ट तो आए, हमको लग भी रहा है कि बड़ा इंटरेस्ट है हमारा। छोटी छोटी चीज़ों में हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। ऐसे लोग जो किसी को भी देखकर उसका पास्ट लाइफ देख पाते हैं, उनको फिर हंसी आती है, क्योंकि वो दुनिया को जिंदा और मरा हुआ इंसान नहीं मानते, वो मानते हैं कोडेड पैटर्न्स ओनली। तो खाली कोड है, ये कोड को लिख दिया तो ये हो गया। मैं भी आप लोगों के साथ एक और सीरीज़ बनाऊंगा, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसमें एक योगी हैं जो हवा में महल बना देते हैं, फिजिकल महल। उनकी किताब है, उनको देश ने उनको रत्न वगैरह दे रखा है, उनके नाम से सिक्का निकला है, स्टैम्प निकला है। वो जब मरे भी थे तो ऐसे नहीं मरे, और आराम से बैठ करके से मरे थे, अपने आप से जान छोड़ी थी। उनके बारे में पढ़ेंगे। खैर, जो ये आदमी तक ये लेवल तक पहुंचता है, उसके लिए संसार क्या होता है? यूनिवर्स इज फुल ऑफ कोडेड पैटर्न्स। ये कोड है, बस कोड। वो ही नहीं कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये क्यों बोला, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये अच्छी चीज़ है खराब चीज़, ऐसा नहीं। उसके लिए सब कोड है। कोड समझते हैं? मटीरियल, ये कपड़ा है, ये ऊनी कपड़ा है, ये गर्मी में पहनने वाला कपड़ा है, इस आदमी के साथ रहना चाहिए, इसके साथ रहोगे तो तुम और बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें तकलीफ मिलेगी। वो कभी किसी से अट्रैक्ट नहीं होता, वो किसी की रिपेल नहीं करता है, किसी के लालच नहीं करता, क्योंकि सब चीज़ों को समझ में आता है। भाई गर्मी में ही गर्मी का कपड़ा पहनोगे आप। वो ही नहीं कहेगा कि यार गर्मी में मुझे ऊनी कपड़ा पहनना है क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा है। ये हम लोग करते हैं क्योंकि हमारे लिए चीज़ें कोड नहीं है, हमारे लिए चीज़ें डिज़ायर्स हैं। उसकी शक्ल पसंद है, उसका पैसा पसंद है, उसकी गाड़ी पसंद है, उसका घर बड़ा अच्छा था, मैं यहाँ पर गरीब हूँ तो मुझे वो वाला चीज़ चाहिए। ऐसे आदमी के लिए ये ब्रह्मांड वो नहीं होता जैसा पहले उसको दिखाई देता था, अलग तरीके से दिखाई देता है। ऑथर कहते हैं जैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट, पंखा है, एसी है, कैमरा है, मोबाइल है, ये सब अलग अलग अप्लायंस हैं और ये सब बिजली लेते हैं एक ही जैसी, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। एसी ठंडा हवा देता है, हीटर गर्म हवा देता है, एक फ़ोटो लेता है, एक फ़ोटो दिखाता है, सब एक ही बिजली लेते हैं, फिर भी अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपको मालूम पड़ जाता है ये सब अलग अलग लोग, ये अलग अलग चीज़ें एक कोड फॉलो करती हैं और वही बन जाती हैं। वो जानता है कि ये आदमी एक कोड है, उस कोड को ऐसे रन करो, ये बन के तैयार हो जाता है। इसलिए उनको कहा जाता है चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वो कोड समझ गए। अब एक एग्जाम्पल के लिए, सूरज बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, धरती भी गर्म है, रेगिस्तान में चले जाइए आजकल यहीं पर बड़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी यहाँ से लेकर सूरज तक की जगह पता है बर्फीली है। अगर आप स्पेस में फंस जाए, यहाँ से अरे पहाड़ तक पहुँच जाइए, जहाँ पर हम जाते हैं पहाड़ियों पर बर्फ़ जमा है, थोड़ा सा ऊंचाई पर जाओ इतना ठंडा है। वो गर्म ये गर्म, बीच का जगह ठंडा क्यों? ये कह रहे हैं इसलिए ऐसा होता है क्योंकि धरती उस सूरज की गर्मी को लेता है और डिकोड करता है जैसा उसको ठीक लगता है, और उसके बाद वो पैदा करता है ज़िंदगी, जीव जंतु। ये धरती की इंटेलिजेंस है
सूरज की गर्मी को लेकर के कैसे डिकोड करें, तभी यहाँ पर ज़िंदगी है। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहाँ ज़िंदगी है ही नहीं। हम भी जो कुछ भी देख रहे हैं, अगर उसमें बह न जाएं, उसको ध्यान से देखें, अपने आप को इंटेंस धारणा और ध्यान के लिए तैयार करें, इमोशंस के बहाव में न बह जाएं, तो हम हर एक कोड पैटर्न को समझ सकते हैं, अपनी पिछली ज़िंदगी को और किसी की पिछली ज़िंदगी को हम देख सकते हैं। और वो तुक्का नहीं होगा, वो ठीक ऐसा होगा जैसे हम अपने कल को याद कर सकते हैं, बचपन की कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, ऐसा ही। तो ये था नॉलेज ऑफ प्रीवियस इनकारनेशंस, पिछले जन्मों का कैसे ज्ञान होता है। उसके लिए आपको इंटेंस धारणा और ध्यान सीखना होगा। बहुत से लोग मानते हैं होता ही नहीं पास्ट लाइफ। हमारे प्रशांत भाई तो सोचते हैं पास्ट लाइफ होता ही नहीं, बट होता है और जान सकते हैं आप।